वो वृद्ध माता दौड़ कर आती है और रोहित को गोद में उठा करके अपने घर ले जाती है। घर ले जा करके तुरंत दूध भात कटोरा में लेकर के गोद में बैठा करके अपने पुत्र की तरह बड़े प्रेम से रोहित को खिलाती है। रोहित जब खा लिया, एक लोटा जल लेकर के वृद्ध माता रोहित को पिलाती है, तब रोहित के प्राण लगा कि अब बच जाएगा। देखिए, जब रोहित को होश आया तो वृद्ध माता समझाती है, बेटा तुम्हारा संस्कार नहीं लग रहा है कि तुम भिखारी हो, तुम तो ऊंचे कुल के लगते हो, फिर ये भीख क्यों मांगते हो। मैं निवेदन कर रहा हूं। रोहित कहा कि मां, हे मां, आपने सही पहचाना, मैं भिखारी नहीं हूं, लेकिन मुझे परिस्थिति ने भिखारी बना दिया है मां। वृद्ध माता कही कि नहीं नहीं बेटा, शायद तुम अपने माता पिता के डांट के वजह से घर छोड़कर भाग निकले हो और भूख लगी है तो भीख मांगना शुरू किए हो। और आप हैं स्वर्गीय दीना यादव के पोता श्री राम जी लालटूस, इनके स्वजन से 201 रुपए के दान आया है। तो भगवान लालटूस कुमार इनको लंबी उम्र दे, ये पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, और स्वर्गीय दीना यादव के आत्मा को भगवान शांति दे, सद्गति दे, भगवान से मंगल कामना करते हैं। इस भेंट के लिए लालटूस को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, कहा कि मां मैं भाग कर नहीं आया हूं, तब कहा मेरे माता पिता भी साथ में हैं, काशी हाट में वो भी भूखे बैठे हैं, माँ बाप भी कई दिन के भूखे हैं। ज्यों ही वो वृद्ध माता जानती है कि इनके माता पिता भी भूखे हैं, तो घर में मात्र एक रोटी पड़ी थी। वो माताजी रोटी रोहित के झोली में दे दिया, ले जाओ, जल्दी जाकर के भूखे माँ बाप को खिला दो और कल फिर आना, कल फिर भोजन दूंगी। रोहित वो रोटी लेकर के आया, माता शिव्या को दिया। माँ मना नहीं करिएगा, काशी का अन्न है, भोले बाबा का प्रसाद समझकर ग्रहण करें आप दोनों। महारानी शिव्या पतिदेव के आगे हाथ जोड़ती है, पतिदेव भिक्षा के अन्न सही है, लेकिन बेटा का ये प्रथम मेहनत का अन्न है, भोले बाबा का प्रसाद है, और ये माता जी की तरफ से दान है। भगवान आपको सुख शांति के दान दे, मंगल कामना करते हैं माता जी। सज्जनों, मां शिव्या ज्यों ही महाराज हरिश्चंद्र से निवेदन किए, तो महाराज भी सोचा कि चलो भोले बाबा के प्रसाद हैं, 28 दिन के हम भी भूखे हैं, थोड़ा ये रोटी पाकर के जल पी लिया जाए, किसी तरह से आत्म की रक्षा किया जाए, प्राण बचाया जाए। ये सोच करके महाराज हरिश्चंद्र काशी के बगल में जो सरोवर है, सरोवर में जाकर के मुंह कान धो रहे थे। ये मुंह कान धोने लगे और इतने में एक कुत्ता आया और माता शिव्या के हाथ से रोटी लेकर के भागा। रोहित देखा, बड़ा क्रोध आया, क्रोध आना स्वाभाविक है। बताइए कितना मेहनत से रोहित भीख मांगकर एक रोटी लाया माँ बाप के लिए, और वो भी रोटी लेकर के कुत्ता भागा जा रहा है। रोहित को जो क्रोध आया, रोहित हाथ में लाठी लेकर के
कुत्ता को मारने के लिए दौड़। कुत्ता जो चिल्ला उठा, महाराज हरिश्चंद्र पलट कर देखा कि रोहित के हाथ में लाठी है, कुत्ता को मारने के लिए जा रहा है। हल्ला किया हरिश्चंद्र, हल्ला किया रोहित कहा हाँ पिताजी। कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? कहा पिताजी आपको पता है आपके लिए जो रोटी हमने मांग कर लाया था ये बेईमान लेकर के भागा जा रहा है। हरिश्चंद्र कहा कि जाने दो पुत्र। कहा जाने दो, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके हक लेकर के भागा जा रहा है और आप कहते हैं जाने दो। कहा कि पुत्र सब में परमात्मा निवास करते हैं, तुम ये समझ करके जाने दो कि तुम्हारे भाग में नहीं था, उसी कुत्ता के भाग में था, जाने दो। रोहित पिता के बात मान करके मन मरोड़ करके रह गया। कुत्ता रोटी लेकर के चला गया। 28वां दिन भी दोनों प्राणी भूखे प्यासे रह गए। 29वां दिन तीनों प्राणी स्नान ध्यान पूजा पाठ संपन्न करके और काशी हाट में बिकने के लिए खड़े हो गए। काशी हाट में जो खड़े हो गए ना, अब दुनिया भर के लोग काशी पहुंचते थे। प्राचीन काल में काशी में दुनिया भर के लोग आते थे व्यापार करने के लिए। बाबू हो, अब लोग जो उस काशी हाट में जमा हुए तो हरिश्चंद्र कहना शुरू किया कि आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार भैया। भैया होगा बड़ा उपकार भैया, भैया होगा बड़ा उपकार भैया। जो ही कहा कि होगा बड़ा उपकार भैया, अब चारों तरफ से लोग घेर लिया तीनों प्राणी को। एक आदमी आगे बढ़ा, हरिश्चंद्र से कहा ए भला इंसान, दिखने में इतना लंबा चौड़ा हठा कट्ठा लग रहे हो, अरे कौन आफत आन पड़ी कि अपने बाल बच्चे अपने धर्म पत्नी को बेचने के लिए आकर के चिल्ला रहे हो? क्या इतना भी तुम नहीं कमा सकते? क्या इतना भी मेहनत नहीं कर सकते कि अपने बाल बच्चे को अपने धर्म पत्नी को 2 वक्त के रोटी दे सको, उनके तन पर वस्त्र दे सको? हरिश्चंद्र रोने लगा, हाथ जोड़ लिया। हरिश्चंद्र कहा बाबू, कमा करके अपने बाल बच्चे को प्रतिपाल में कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं? हमारे सर पर इतना बड़ा कर्ज है कि मैं जिंदगी गंवा दूं कमाते कमाते, तो वो कर्ज मैं नहीं उतार सकूंगा। इसीलिए बिकने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कहा क्यों बिक रहे हो? कितना कर्ज है? किसका कर्ज है? हरिश्चंद्र कहा कि बाबू, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटा, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटा, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटा, ब्राह्मण के कर्जा है सर से हटा। आज काशी में हमें है बिक जाना, आज काशी में हमें है बिक जाना। कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना दे, कोई खरीद ले बिक्री बना दे।
भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये हैं राजीव कुमार यादव, अपने स्वर्गीय दादाजी दीना यादव के आत्मा की शांति और सद्गति हेतु ये भगवत भजन किए हैं और निमंत्रण देकर के हमें दरभंगा से बुलाए हैं। जब इन्होंने फोन किया, बताया सारी बात, तो हम राजीव जी को वचन दिए कि अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। और स्वर्गीय दीना बाबू के आत्मा के शांति और सद्गति हेतु दरभंगा जिला से चलकर आपके इस पवित्र ग्राउंड में आकर के रात्रि से ही भगवत भजन आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। और अभी राजीव जी के सौजन्य से ये बहुत बड़ा सम्मान हमें मिला है। दरबहार है, पुष्पहार है, ये सम्मान है और इस सम्मान के लिए राजीव जी को हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन पर कृपा बनाए रखे। राजीव जी 100 परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपके लिए भगवान से हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद राजीव जी के लिए। और आप हैं बारबोर यादव, कहां से? बहादुर नगर से। और आपके सौजन से 51 रुपए के दान है। भगवान कृपा करे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान उनको कृपा बनाए रखे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बजरंगबली की जय। आइए, सुना रहे थे महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए तैयार है क्या? तो राज से बढ़कर, काज से बढ़कर सत्य है। बस एक बेसिया आ गई। बेसिया जो आई ना, उसने सुना कि एक बिकने वाला आया है, उसके साथ उसके धर्म पत्नी भी बिकने के लिए आई है। यही सुनकर वो बेसिया दौड़ करके आई। भीड़ में प्रवेश करते ही हल्ला करती, ओ बिकने वाले बाबू। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ा, दौड़ गया, बहन हम हैं। अरे सुना है कि तुम अपनी पत्नी को बेचने के लिए आए हो। हाँ बहन, सही सुना है आपने। तो कहाँ है तुम्हारी पत्नी? माँ शिव्या बगल में ही खड़ी है। दिखा दिया। माँ शिव्या को देखते ही बेसिया कीमत पूछ दी। बोल बिकने वाले बाबू, कीमत बोल। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि बहन जी, हमें 60 बार सोना चाहिए था, लेकिन हम दोनों प्राणी बिकने के लिए खड़े हैं बाजार में। इसीलिए धर्मानुसार 30 बार हम दोनों प्राणी की कीमत है। यदि नौकर को खरीदेंगे तो 30 बार सोना देना पड़ेगा। नौकर नहीं चाहिए, नौकरनी को खरीदेंगे तो 30 बार सोना देना पड़ेगा। बेसिया कह दिया, कहा ठीक है, अभी आ रही हूँ, कोठा पर से सोना लेकर के आ रही हूँ। बोलिए बजरंगबली की जय। कोठा के जो नाम बेसिया के मुंह से निकला ना, बस हरिश्चंद्र समझ गए, बाप रे बाप, ये तो बेसिया। तुरंत चरण में लिपट गए हरिश्चंद्र। बहन क्षमा करना, क्या हुआ? कहा बहन, आपके हाथ हम अपनी धर्म पत्नी को नहीं बेचेंगे। क्यों? कीमत कम हो गया है। अगर कम हो गया तो फिर से बोल सकते हो, अरे 30 नहीं, मैं तुम्हें 60 बार सोना दे सकती हूँ। लेकिन हरिश्चंद्र कहा नहीं बहन, हम तीनों प्राणी जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन छोड़ो न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले।
छोड़ो न धर्म अपना, कहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, कहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। महेंद्रपुर और आपका नाम क्या है? अच्छा, सुधांशु यादव। कौन है सुधांशु यादव आपके भैया? है हथदो महेंद्रपुर से। ये 50 रुपए की भेंट आया है सुधांशु जी की तरफ से। आ तोहर की नौचियो दुर्गा, क्या बात है, बहुत सुंदर। भगवान आपको लंबी उम्र दे दुर्गा पर। ये लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप हैं पंकज यादव समस्तीपुर से। तोहर की नौछो आप हैं ऋचा कुमारी, और ऋचा के सजन से भेंट है। भगवान आपको लंबी उम्र दे ऋचा पर। ये लिखिए, आगे बढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, हरिश्चंद्र के हम जल जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम वेश्या के हाथ से अपनी पत्नी को बेचेंगे? जिस सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए हमें बिकना पड़ रहा है, वो हम गवा दें? नहीं। वेश्या चली, वेश्या चली गई, और कुछ देर के बाद एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण देखा कि दासी बिक रही है, सोचा कि खरीद लेते हैं, भोजन भात बनाएगी। यही जान करके पंडित जी पूछा, ए बिकने वाले बाबू, कीमत बता, एक दासी हमको चाहिए। हरिश्चंद्र वही 30 बार सोना। बस तुरंत पंडित जी 30 बार सोना गिनती कर दी, और सिबिया से कहे, दासी चलो। जो ही दासी कह के चलने के लिए कहा ना, मां सिबिया के आंख में आंसू भर आया। स्वाभाविक बात है, उदय से अस्त तलक के रानी को दासी बनना पड़ा। अपने पति के चरण पकड़ के कही कि जा रही हूं स्वामी, सुन लिया ना आप? अकलता कर रही अयोध्या के महारानियों नरे। अरे कलता कर रही पिया बाहो अयोध्या के रनियों रे जा। और ये बउआ अंकुश कुमार, अंकुश के सजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। अंकुश पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद अंकुश कुमार के लिए। और ये हैं स्वर्गीय दीना यादव के भतीजी, स्वर्गीय दीना यादव के भतीजी दुर्गापुर से 50 रुपए के दान दिए हैं। भगवान उनको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलो। हाँ, ये नाम बोलो। जोगो मंडल, जोगो मंडल के सजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। सुना रहे थे, अक्कल ताक रही पिया होया अयोध्या के रनियों रे जान, रे जानी रे अयोध्या के महरनियों रे जान, रे जान रे जान आजुर भेलो काशी नौकरनियों रे जान, रे जान आजुर भेलो काशी के नौकरनियों रे जान रे बाहो आजू हो भेलिए काशी के नौकरनियों रे जान रे आज भेलिए काशी के नौकरनियों रे जान, जान रे आज भेलिए काशी के नौकरनियों रे जान।
जान। करनियो रे जान आज रे तासी केनो करनियो रे कहा ला सुनाला सब माता कर दी हो रे जान। अरे कहला सुनाला सब माता कर दी हो रे जान। सुनाला पिया बाबा सब करी हो रे जान रे माफा कर दी हो रे जान रे जान दासी के रखियो अपना दियन रे जान आज भेलो दासी करनियो रे गली जइतई रे अच्छा रे लिखल रे करम आप हैं अरविंद यादव रवि संदीप रवि संदीरा से अरविंद यादव जी के सौजन्य से 102 रुपये के दान आया है। भगवान कृपा बनाए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हैं दासो यादव, बासो यादव, बहादुर नगर से, और इनके सज्जन से बहादुर नगर से 100 रुपये के दान आया है। भगवान कृपा बनाए, सर्वदा भगवान की कृपा बनी रहे, बाबा मंगल कामना करते हैं। सज्जनों, मां सिव्या रोती हुई ब्राह्मण के साथ जा रही है। रोहित जो देखा बछरू की तरह दौड़ गया, मां के चरण पकड़ के रोहित रोने लगा। मां, हमें छोड़कर जा रही हो मां, हमें भूख लगेगा तो हम किससे भोजन मांगेंगे, नींद नहीं आएगा तो किसके गोद में हम सर रखकर सोएंगे मां सिव्या रोने लगी। ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके मां सिव्या कहती ब्राह्मण देव से, बाबा ये मेरा बेटा है, देख रहे हैं रो रहा, यदि आप आज्ञा देंगे बाबा तो अपने बेटे को साथ लेकर के चलूंगी। ब्राह्मण सोचा कि चलो बालक है और जा रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, मां के साथ जा रहा है, अब बदला में तो काम कर ही देगा, ये विचार कर ब्राह्मण कहा ले चलो। इस तरह से मां सिव्या और रोहित काशी से चले गए, बिक गए। अब अकेले रह गए हरिश्चंद्र, लेकिन 29वां दिन भी हरिश्चंद्र नहीं बिका। 30वां दिन सुबह से लेकर दोपहर तक हरिश्चंद्र काशी के हाट में चहुओर घूमते रहे, लेकिन एक भी खरीदार नहीं मिला। रोने लगा हरिश्चंद्र। जब दिन ढल गया तो हरिश्चंद्र के आंख से आंसू बहने लगा। हरिश्चंद्र रो रो करके कहने लगा, वाह सच ही कहते हैं, सच ही कहते हैं, मुसीबत में कोई यार नहीं। सच ही कहते हैं, मुसीबत में कोई यार नहीं। सच ही कहते हैं, मुसीबत में कोई यार नहीं। सच ही कहते हैं, मुसीबत में कोई यार नहीं। आज काशी में, आज काशी में मेरा कोई खरीदार, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। 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 सच ही कहते हैं, मुसीबत में कोई यार नहीं। कि सच कहते हैं, मुसीबत में कोई यार नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, जो ही दिन ढलने लगा तो हरिश्चंद्र की बेताबी बढ़ने लगा। क्यों? आज महीना का अंतिम दिन है और वचन दे करके आए हैं कि 1 महीना के अंदर में 60 भार सोना देंगे। अब क्या होगा? दिन ढल गया, सूरज भगवान अस्ताचल के ओर चल दिए। हरिश्चंद्र देखा सूरज को, सूरज को देखते ही हरिश्चंद्र उंगली उठा दिया, हे सूरज देव, तो आज आपको भी जल्दी पड़ी है,
हम अभी तक बिके नहीं और आप अस्ताचल के ओर चल दिए। हाँ हाँ जाइए, डूब जाइए, आपको क्या हमसे मतलब है? हमारा सत्य भ्रष्ट हो जाए, हम भले ही झूठे हो जाए संसार में, इससे आपको क्या लेना देना? आपको तो जल्दी अस्त होना है, जाइए। लेकिन याद रखिएगा, हे सूर्यदेव तुम मत ठहरो, हे सूर्यदेव जाओ, तुम अस्त हो जाना और मैं जा रहा हूं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। मैं चिता से नेह लगाता हूं, लेकिन अफसोस मगर एक रह गया, अभी न कर्ज चुकाए जा। अफसोस मगर एक रह गया, अफसोस मगर एक रह गया, कर्ज चुकाए जा। अफसोस मगर एक रह गया, बिना कर्ज उतारे जाता हूं। कल को सारे संसार यही कहेंगे कि सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर दुनिया से गया। तो हे सूर्यदेव, आपका मान नहीं घटेगा, आपका भी मान घटेगा, क्योंकि आपके हम कुल के हैं, आपके अंश हैं, हम सूर्यवंशी हैं हम, और वास्तव में सूर्य भगवान के वंश के हरिश्चंद्र हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आदि पुरुष भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, आप सब जानते हैं। और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचना किए हैं। कई प्रकार के रचना हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम था मरीचि।